Welcome to the new video. So today we have a question on calculus. As you can see that कि हमारे पास जो आज क्वेश्चन है वो कैलकुलस का है. तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ दोबारा. द टेबल बिलो लिस्ट सब वैल्यूज फॉर द डिफरेंशियल फंक्शन h एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव h डैश. तो हमारे पास एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास एक टेबल दी गई है और हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है. कोई एच एक्स कोई फंक्शन है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्स की वैल्यू जब 2 है तब एच एक्स की वैल्यू क्या है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है. 2, 6, 7, 9, 11, 13 इस पर. फिर हमें इन्होंने क्या है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स. और एफ एक्स और एच एच टी मतलब एच में एक रिलेशन दिया गया है इंटीग्रेशन के टर्म्स में. फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द इंटरवल 2 to 13. मतलब हमें 2 से 13 के बीच में इनकी व्हाट इज द लीस्ट. आप क्वेश्चन पे मतलब इस पर फोकस कीजिए. देखिए इस पर व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट. हमें कम से कम कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे कि मतलब इतने तो होंगे ही और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं वो मैं बताऊँगा. तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगी कि 2 से 13 के बीच में कम से कम कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे एफ फंक्शन के. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हैं. पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है. हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स मतलब वो इनपुट जहाँ पर हमारा स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है. और हम ये भी कह सकते हैं सिंपली कि जी मतलब जी कोई फंक्शन है. आपको एग्जांपल के साथ बताना. मान लीजिए कोई फंक्शन जी है जी एक्स. तो उसका जो डेरिवेटिव है डी जी डैश ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो हो मैथमेटिकली. ये किस एक्स की वैल्यू पर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो रहा है वो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे. पहले तो हम एफ एक्स और इसको सॉल्व करते हैं. ये हमें दिया गया है. तो हमें क्या दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स एच टी टी टी. अब इसमें मैं लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा. लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं इधर एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा. तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स. फिर ये क्या हो जाएगा लेबनीज थ्योरम लगाएंगे दैट इज एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का डेरिवेटिव. आपको लेबनीज थ्योरम आनी चाहिए इसके लिए क्योंकि आप पढ़ते हैं कैलकुलस में. तो ये मैं एफ डैश तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है और एच एक्स में रिलेशन आ गया. अब क्वेश्चन सिंपल है. एफ डैश ऑफ एक्स में रिलेशन आ गया. हमें एच एक्स आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो एच एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं कुछ एक्स पर मतलब कुछ एक्स के पॉइंट पर एच एक्स की वैल्यू क्या है. अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं एफ के. मतलब हमें ये पता करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो कहाँ होगा मतलब किन वैल्यूज़ ऑफ एक्स पर. और हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है कम से कम कितने हैं. उसने हमसे सारे क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछे तो कम से कम इतने कितने पॉइंट होंगे. ओके अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है बट मैं जो है इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करूँगा. कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं दैट इज 8.2 6 7 9 11 और 13. देखिए मैं ग्राफ रफली बनाऊंगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब है नहीं. हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने सिंपली. तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स जहाँ ज़ीरो हो रहा हो. क्लियर है आपको ये बात. अब मैं क्या करूँगा एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि हमें एक रिलेशन हमने ऊपर निकाला था कि एफ डैश ऑफ एक्स जो वो एच एक्स है और हमारे पास एच एक्स की वैल्यू है. जिन एक्स पर हम एच एक्स की वैल्यू निकालेंगे वही हमारी एफ डैश ऑफ एक्स की मतलब वैल्यू निकलेगी. जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे. हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हमें पता करना है कि कम से कम कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे. तो चलिए प्लॉट करते हैं. टू पर वैल्यू क्या है एक्स वैल्यू 2 है तब एच एक्स की वैल्यू क्या है
15, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब एच ऑफ टू की वैल्यू जो है वो है 15, यही हमारी एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू हो जाएगी। दैट इज टू पर वैल्यू है 15। 6 पर वैल्यू क्या है, -9। 6 पर वैल्यू जो है वो है -9। 6 पर वैल्यू जो है वो -9, मतलब एच ऑफ 6 इज टू -9 एफ डैश ऑफ 6। ये आप समझ गए होंगे, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ऐसे। और 7 पर वैल्यू क्या है, डेट इज़ -10। 7 पर वैल्यू जो है वो है -10। और फिर 9 पर वैल्यू क्या है, 9 पर वैल्यू जो है वो -6। 9 पर वैल्यू जो है वो है -6। फिर हमें 11 पर वैल्यू क्या है, 6। 11 पर वैल्यू है 6। 11 पर वैल्यू है 6। फिर 13 पर फाइनल वैल्यू है 26, तो 26 कहीं यहाँ आएगा। आपको इतना तो ग्राफ के बारे में पता ही होगा। अरे ये कर्व जैसी बन गई, कर्व तो नहीं होगी, मतलब कर्व ही होगी, बट हमें तो एक रफ आइडिया लिखना है। यहाँ कहीं 26 आएगा। अब आप समझ गए होंगे, इतना तो आपको ग्राफ आता ही है। तो देखिए अब मैं ग्राफ को एक रफली प्लॉट करूँगा। एक्स की वैल्यू जब 2 है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं हाईलाइट करने के लिए। कौन सा करूँ, पर्पल कलर लेता हूँ। जब x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 6, मतलब ये 2,6 कहीं यहाँ आएगा। फिर हम जा रहे हैं 6 पर वैल्यू क्या है, -9, मतलब ये वैल्यू। मैं इसे देखिए पहले पॉइंट से डॉट डॉट कर देता हूँ, फिर इन्हें कनेक्ट करेंगे, -9। फिर 7 पर वैल्यू जो है -10, ये हो गई। फिर 9 पर वैल्यू जो है वो -6, मतलब ये हो गई। तो सॉरी, ये नहीं, ये रुकिए रुकिए रुकिए, इसको ये नहीं है। 9 पर वैल्यू जो है वो -6, ये हो गई। 11 पर वैल्यू जो है फिर वो 6 चली गई पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप समझ पा रहे होंगे अब। और 13 पर वैल्यू जो है वो 26 चली होगी। तो अब ग्राफ कैसा होगा, एक रफ आइडिया देता हूँ आपको कि 6 पर वैल्यू क्या है, -9, कुछ पहले ऐसे गया होगा। फिर अरे ये रुकिए रुकिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये तो एक कर्व ही होगी। -9, फिर 10 पर चला गया ये, -10, फिर ये -6 पर कुछ ऐसे चला गया, -6, और फिर पॉजिटिव में चला गया 11 पर, मतलब कुछ ऐसे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये रफ ग्राफ है। मतलब ये कितनी जगह कट कर रहा है, कम से कम आप देख रहे हैं ये 2 जगह तो कट कर ही रहा है 6 को। ये जो है 2 जगह तो कट कर ही रहा है, एक ये और एक ये, 9 और 11 के बीच में, 2 और 6 के बीच में। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हमें यही बताना कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ इन द इंटरवल 2 to 13। तो आप देख सकते हैं कम से कम 2 क्रिटिकल पॉइंट तो इस कर्व के होंगे ही।